मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में नंद अष्टकम के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं। अष्टक मतलब 8 श्लोकों का ये गीत बना हुआ जो सतयुग से चला आ रहा है, ये नंद अष्टकम। नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन, उनके ऊपर ये अष्टक बनाया किसी एक रस में भरे हुए एक भक्त ने, और गुरुदेव इसको हमें कार्तिक में रोज करवाते थे और बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या होती है। हमने सोचा कि उन्हीं मंगल आरती के कुछ क्षणों को आप सब भक्तों के साथ, मंगल आरती का समय होता है 1.5 घंटा सूरज निकलने से पहले का, तो गुरुदेव इसको कराते थे। हम उन्हीं के चरणों को याद करते हुए, उन्हीं की कृपा लेते हुए आपको इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे पिछले कुछ कार्यक्रमों में हम कर तो रहे हैं, आज हम इसका दूसरा श्लोक लेंगे। तो पहले श्लोक को गाते हुए दूसरे श्लोक को गाएंगे हम और उसकी व्याख्या करेंगे। तो ये है
नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चितङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। पहले श्लोक की व्याख्या हम कर चुके हैं। उसमें उन्होंने कहा कि सुचारु वक्त्र मंडलम, उसको मैं छोटे में दोहरा देता हूँ 1 मिनट में, कि उस नंद महाराज के पुत्र, उसका चेहरा कितना सुंदर है। जैसे कि हमने उस सुंदरता की बात करी, वो हमेशा रहती है। इस संसार की सुंदर चेहरे ख़त्म हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बदसूरत हो जाते हैं, लेकिन वो भगवान का चेहरा जो है हमेशा ही सुंदर रहता है, क्योंकि बुढ़ापा नहीं आता है। इसलिए आज हम उसको याद करते हैं, और अगर हम उसको याद करते हुए अपने जीवन को अंत करेंगे तो सच में ही हम उनके पास जाके वैसा ही शरीर और वैसे ही हमारे गुण हो जाएंगे। लेकिन सेवा और सेवक का भाव नहीं जाएगा। तो कहा सुचारु वक्त्र मंडलम, उनका जो मंडल, मुखमंडल है, बड़ा ही सुचारू है, बड़ा सुंदर है। वक्त्र मतलब चेहरा, मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम, उनके कुंडल और रत्न बंधे हुए हैं। सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चित अंग चंदनम, उनके हर अंग से चंदन की खुशबू आ रही है। जैसे कि हमने बताया था पिछली बार, ये शरीर दुर्गंधमयी है, मलमूत्र की थैली है, और हम आत्मा इसमें फंस गई है। आत्मा और शरीर में अंतर है। यहाँ पे जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान जैसी हमें प्रकृति हो जाएगी। ये हमारे भगवद गीता का कहना है कि यम यम वापी स्मरण भावम, जो जिस जिस भाव में स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागेगा उस भाव को प्राप्त करेगा। यहाँ पे अब उन्होंने दूसरा श्लोक जो लिया, उसमें कहा सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम। सुदीर्घ नेत्र, नेत्र मतलब आंखें, उनकी आंखें बड़ी ही अच्छी और कमल के समान है। पंकज, सुंदर पंकज जैसी आंखें हैं। सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड, उनके सर पे शिखंड मौली अर्थात मोर की पंखी भी लगी हुई है। इतने सुंदर हैं, ये मोर की पंखी लगी है। इसका एक बहुत बड़ा राज है। और अनंग कोटि मोहनम, हजारों हजारों कामदेव भी मोहित हो जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे। कामदेव कौन है? कामदेव जो असली कामदेव है, जो भगवान का ही स्वरूप है, उसकी एक कह सकते हैं कि परछाई इस संसार में कामदेव, जो इस संसारिक कामदेव है, जो पूरी दुनिया को घुमाता है और पागल बनाता है, स्त्री और पुरुष का झूठा खिंचाव करवाता है। ये कामदेव स्त्री पुरुष को देखती है, पुरुष स्त्री को देखता है, और दोनों ही एक दूसरे से बंध के एक दूसरे का होना चाहते हैं। लेकिन वो शरीरों का जो काम वासना है उससे प्रेम व्यक्त नहीं हो सकता। तो कहते हैं ऐसे हजारों हजारों कामदेव भी, जिनकी एक छटा इस संसार को पागल बना के रखे हुए है, उनकी एक परछाई पूरे संसार को घुमाती है काम, ऐसे हजारों असली कामदेव भी वहां पे मोहित हो जाते हैं कृष्ण की सुंदरता को देख के। तो इस श्लोक को आज हम इसकी व्याख्या करते हैं। सुदीर्घ नेत्र, कहते हैं नेत्रों का बहुत ही सुंदर कार्य है। खासकर इस संसार में नेत्र काम वासना, स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री का जो नेत्र से देखने का जो काम वासना शुरू होती है, जहाँ से, जिसको हमारे शास्त्र कहते हैं
उसको आम तौर पे ये संसारिक लोग तो प्रेम कह देंगे, लेकिन ये काम ही है जो शरीरों द्वारा व्यक्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इस संसारिक आंखें हैं ये तो काम ही देखती हैं, भोग वासना ही देखती हैं, इसके अंदर काम भरा हुआ है। एक समय पे अच्छी लग सकती होंगी जवानी में, जैसे ही ये शरीर बूढ़ा होता है तो सबसे पहले इन आंखों के नीचे गड्ढे आ जाते हैं, मोटा सा हो जाता है। देखना एक व्यक्ति गंदा लगता है जो एक समय पे कितना सुंदर लगता होगा या सुंदर स्त्री लगती होगी। कितनी कोशिश भी हम कर लें, वही आँख के आसपास की जो झुर्रियाँ पड़ती हैं कितनी भद्दी लगती होंगी, वो बुढ़ापा कैसा होगा। लेकिन भगवान की आँख कैसी है? सुदीर्घ, बड़ी सुंदर और लंबी है, समय उसके ऊपर नहीं छू सकता, वो ऐसे ही रहते हैं। तो कहते हैं प्रभु तेरी कैसी है? सुदीर्घ नेत्र पंकजम, कमल जैसी सुंदर तेरी आंखें हैं। हालांकि कमल में भी कई ऐसी कमियां हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि कमल एक बहुत सुंदर, इस संसारिक सुंदर चीज़ों में कमल सबसे सुंदर माना गया है, तो कहते हैं कि सुदीर्घ नेत्र पंकजम। कहते हैं ये आँख जो इस संसार में मिलती है वो काम वासना में एक व्यक्ति को डुबो देती है। और इस संसार की काम वासना कैसे है? पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावाम इताम, ये काम वासना में पड़ के पुरुष और स्त्री अपने आप को भोग विलास में लगा के भूल जाते हैं कि वो कोई पुरुष है या कोई स्त्री, कोई नहीं, ये आत्मा ही है। और एक झूठा जो शरीर हमें मिल गया है ये मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा, और एक दिन जो पुरुष अपने आप को भोगी समझ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, स्त्री भी भोगी समझती है। तो कहते हैं कि ये जो जब तक अगर कृष्ण की नेत्र हमने देख लिए तो फिर इस संसारिक नेत्रों से हमें कोई खिंचाव नहीं रहेगा, इस संसारिक नेत्रों से हमें कोई खिंचाव नहीं रहेगा। ये भगवान के नेत्र इतने सुंदर हैं, पंकज के समान सुंदर हैं। सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम, जैसे मैंने बताया इस अष्टक का नाम है नंद नंदन अष्टकम। तो यहां पे पहले तो मैं ब्रह्मवादी भी दर्शक हो सकते हैं, हमारे परमात्मावादी योगी भी हमारे दर्शक होंगे, इस वक्त देख रहे होंगे। तो मैं चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इस प्रोग्राम को ये समझें कि ये कोई भावुक लोगों का प्रोग्राम है। ये भावुकता नहीं है, आत्मा के अंदर भाव है। जब इस संसार में उन भावों को दिया जाता है तो वो झूठे भाव हैं। जब ये आत्मा के जो भाव हैं भगवान तक पहुंचते हैं, ये सच्चे भाव बन जाते हैं। ब्रह्मवादी और परमात्मावादी बनते कैसे हैं? वो इस संसार के भावों को देख लेते हैं और कहते हैं ये संसार झूठा है, भाव झूठे हैं। तो कहते हैं ऐसे भाव भगवान में नहीं हो सकते, तो भगवान के अंदर भाव ही को मिटा देते हैं। तो जब वो भगवान के भावों को मिटा देते हैं तो वही कृष्ण क्या बन जाते हैं? ब्रह्म बन जाते हैं, ब्रह्म ज्योत बन जाते हैं। उसमें कोई भावनाएं नहीं होती, परमात्मा में भी कोई भावनाएं नहीं है। परमात्मावादी लोग भगवान के रूप को देखते तो हैं लेकिन उसको नमस्कार कर देते हैं, क्योंकि उनको भावनाओं से ठेस पहुंची होती है संसार से। उन्हीं ठेस के सेंटिमेंट्स को लेके, अपने उन भावनाओं को लेके जब वो आध्यात्मिक में आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये भावनाएं झूठी हैं, तो भगवान के अंदर सारी भावनाएं वो काट देते हैं और कहते हैं भगवान ब्रह्म है या परमात्मा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस संसार के प्रेम और भावनाओं से दुख जरूर पहुंचा होगा, इसीलिए आप ब्रह्मवादी बन गए या परमात्मावादी बन गए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप भगवान के अंदर से भावनाओं को हटा दें। भगवान के अंदर भावनाएं हैं या नहीं, यहीं पे ही अंतर आता है ब्रह्म ज्योत वालों का और भक्तों का। हम ब्रह्म ज्योत को मानते हैं, वो एक रोशनी है जो भगवान के शरीर में से निकलती है, और उस रोशनी में ब्रह्म ज्योत में मिल जाने की बात करते हैं ब्रह्म ज्योत वाले। भगवान ने कहा भगवत गीता में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, भगवत गीता, जो ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, जो जिसके ऊपर आधारित है ये ब्रह्म ज्योत, वो मेरे में से ही निकल रही है भाई। लेकिन अगर आप प्रेम की नजर से देखोगे तो इस ब्रह्म ज्योत के ऊपर जहां से ये ज्योत निकल रही है वो कौन है? जैसे सूर्य की किरणें हैं, हमें अंधा कर रही हैं, लेकिन अगर हम कोई खास यंत्र लें तो सूर्य को देख सकेंगे हम। उसी तरह से
प्रेम एक ऐसा यंत्र है जो इन नेत्रों में हमने लगाना है। सो सुदीर्घ नेत्र पंकजम, भगवान के नेत्र जिसके ऊपर पड़ गए या जिसने भगवान के नेत्र देख लिए, तो ये संसारिक झूठे नेत्र उसको फिर बांध नहीं पाएंगे इस संसार में, फिर वो झूठे बंधन में नहीं बंधेगा। तो मेरे दर्शकों, आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि अगर भगवान की नजर हमारे पे पड़ गई तो ये संसारिक सारी नजरें हमें खींच नहीं पाएंगी। सावधान। समीरम भंगी त्रया परिचिताम सची विस्तीर्ण दृष्टिम बंसी न्यास्तदरा उज्ज्वल चंद्र के ना गोविंद आख्या केशी तीर्थुपकंठे मां प्रेक्षिष्टास बंधु यदि तव संगस्ति रंग। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, कहते हैं भाई सुनो, समीरम भंगी त्रया, कभी मत जाना वृंदावन, वृंदावन मत चले जाना। क्यों भाई? समीरम, एक वहां पे एक व्यक्ति होगा जो हंस रहा है। समीरम मतलब हल्की हंसी, मुस्कुराती हुई, पूरी हंसी नहीं। समीरम भंगी त्रया, भंगी मतलब टेढ़ा है वो, जैसे बांके बिहारी बोलते हैं ना, तो भंगी त्रया, त्रया मतलब तीन, वो तीन जगहों से टेढ़ा है। तो बता रहे हैं कि वृंदावन अगर चले गए गलती मत कर देना, पहली बात तो मत जाना। कहते हैं अगर चले गए तो वहां पे एक लड़का है, वो टेढ़ा खड़ा होता है, तीन जगह से टेढ़ा है। तो कहते हैं कि वो क्या करता है, वो हंसता है। और समीरम भंगी त्रया परिचिताम सची विस्तीर्ण दृष्टिम, और वो अपनी टेढ़ी नजरों से देखता है। जैसे यहां पे बोला ना सुदीर्घ नेत्र पंकजम, तो कहते हैं वो टेढ़ी नजरों से देखता है, तिरछी नजरों से। उसकी नजर इतनी तेज है कि जिसके ऊपर भी पड़ती है फिर वो और कुछ नहीं, उसी को ही देखता रहता है। सुदीर्घ नेत्र पंकजम। तो कहते हैं यहां पे रूप गोस्वामी कहते हैं सची विस्तीर्ण दृष्टिम बंसी न्यास अधरा। और भी बताता हूं वो क्या लगता है, उसके अधर मतलब होठों पे बंसरी लगी हुई है। बंसी न्यास अधरा उज्ज्वल चंद्र केना, और उनका जो मुख कमल है उज्ज्वल चमकते हुए चांद की तरह शीतल और ठंडक पहुंचाता है। अरे भाई सुनो, सीधा बताता हूं, गोविंद आख्या, उसका नाम गोविंद है। इसीलिए आप पहली बात वृंदावन मत जाना। अगर ऐसी गलती कर दी तो फिर वहां पे मत जाना केशी घाट पे। केशी घाट पे वहां पे एक लड़का मिलेगा तुम्हें, वो टेढ़ी नजर देखेगा और हंसता रहेगा, और तीन जगह से टेढ़ा है, उसका नाम गोविंद है भाई। तो कहते हैं अच्छा फिर क्या करें? अगर हम चले गए और वहां भी चले गए, केशी घाट में उनको देख लिया, मां प्रेक्षिष्टास, मां प्रेक्षिष्टा मतलब जैसे कहते हैं ना हाय हाय, अगर तुमने ऐसा कर दिया, यदि तब बंधु संगस्ति रंग, इस संसार के बंधु बांधवों से अगर तेरे को अभी भी प्रेम है, भाई बंधु रिश्तेदारी से अभी भी तू रखना चाहता है, तो वहां मत जाइयो, नहीं तो वो तेरी सारी रिश्तेदारी भुला देगा और अपने पास खींच लेगा। ये रूप गोस्वामी एक ऐसा व्यंग, एक ऐसा मजाक करते हैं, व्यंग जिसको बोल दें कि कहते हैं असली में जाओ भाई, इस संसार की रिश्तेदारी और भाई बहन और ये सब जो संसार परिवार बने हुए हैं, ये कब तक रोकेंगे तुम्हें? ये झूठे लोग हैं और झूठी बातें हैं। भाई भाई कितने के साथ नहीं रह सकता, पति पत्नी के साथ नहीं निभा सकती, डाइवोर्स हो जाता है। और कहते हैं अगर कुछ समय के लिए चल भी गया तो मृत्यु अलग कर देगी भाई। इसलिए जल्दी जल्दी चलो, उसकी दृष्टि पड़ जाए हमारे ऊपर, ये संसार का दुख बहुत ज्यादा है। तो रूप गोस्वामी एक व्यंग कसते हुए बोलते हैं मत जाना वहां पे, क्योंकि अगर उसकी दृष्टि पड़ गई तो फिर क्या होगा। यहां पे मैं अपने कुछ जो भक्त लोग ब्रह्मवादी अपने आप को समझ कह रहे हैं, उनके ब्रह्मवाद में आनंद नहीं है, ब्रह्म में मिल जाने की बात करते हैं। हम भक्तों को वो भावुक कहते हैं। हम ये पूछते हैं क्या आत्मा में भाव नहीं है? भाव और प्रेम आत्मा का एक अंग है। आत्मा टेबल चेयर नहीं है, ये लकड़ी, ये टेबल, ये चेयर नहीं है। आत्मा के अंदर अपनी एक चेतना है, उस चेतना में प्रेम है। जब तक ये प्रेम इस संसार में दिया जाएगा तो ये धोखा खाएगा। तो ब्रह्मवादी और परमात्मावादी वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने संसारिक प्रेम से धोखा खाया, इसीलिए उन्होंने नेति नेति कर दिया, नहीं नहीं ये संसार में वो है ही नहीं,
प्रेम होता ही नहीं है, पूरी प्रेम की शाखा को ही काट दिया। लेकिन हम उनसे पूछते हैं क्या ये भगवान में प्रेम हो सकता है? कहते नहीं नहीं, भगवान में भी नहीं हो सकता, उसका रूप ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो रूप हमने देखे हैं ये भी कुरूप हो जाते हैं, ये रूप बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, मिट्टी है ये। तो कहते हैं उसका रूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जितने भी रूप इस संसार में देखे हैं वो मिट्टी हो गए, इसीलिए उसका रूप ही नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपको एक जगह पे धोखा हो गया, आप एक बड़ी सुंदर मान लीजिए गाड़ी में बैठे, एक उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और आप बाल बाल बच गए। लेकिन अब आप क्या ये कहेंगे अब मैं कभी किसी गाड़ी में नहीं चढ़ूंगा? मान लीजिए एक बारी आपका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप गाड़ी में चढ़ना बंद कर देंगे? या मान लीजिए आप सड़क पार कर रहे हैं, एक गाड़ी के साथ आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप चलना बंद कर देंगे सड़क पे? दूसरी बारी चलेंगे तो ध्यान से चलेंगे, चलना बंद नहीं कर देंगे। तो एक बार आपसे धोखा हो गया, ये संसारिक प्रेम आपको धोखा दे गया, इसलिए आप भ्रमवादी बन गए। आपने प्रेम नाम की चीज को ही नकार दिया और कहा कि अगर प्रेम इतना धोखेबाज होता है या ये रूप इतना धोखेबाज है, तो उसके अंदर जो परम सत्य है उसके अंदर ना रूप है और ना प्रेम है। इस तरह से आप उस नतीजे पे पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने उदाहरण दिया, उसमें प्रेम भी है, आप ये नहीं कह सकते उसमें नहीं है, उसका रूप भी है। क्या कोई अगर आपको कहे कि आपके पिता का रूप ही नहीं है, आपके पिता के पिता का रूप नहीं है, या वो अंधा है, तो ब्रह्मवादी लोग कहते हैं भगवान एक ज्योत है, उसकी आंख नहीं है, उसका नाक नहीं है, उसका कान नहीं है, वो बहरा है, उसका आंख नहीं है, वो अंधा है। अगर ऐसे कोई कहे आपके पिता को, क्या आपको गुस्सा आएगा? आएगा। इसी तरह से भगवान हमारे परम पिता है। इस संसार से धोखा खा लिया हमने, प्रेम के नाम पे धोखा खाया, इस रूप के नाम से हमने धोखा खा लिया। ये रूप हो सकता है, ये झूठा नहीं है, टेम्परेरी है, अस्थाई है, थोड़ी देर बाद ये चले जाएगा, ये हम मानते हैं। लेकिन अभी ये सच्चा है, अभी तो है ना। लेकिन ये मानते हैं हम कि जब हम भगवान की बात करते हैं उनका रूप ऐसा नहीं है। इसीलिए ये नंद नंदाष्टकम में कहा कि उसकी नजर कैसी है, सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मुर्दजम। शिखी शिखंड, ये जो शिखी शिखंड बोला गया है, ये मोर की पंखी बोला गया है। भाई, राम और कृष्ण में भी अंतर है, दोनों भगवान ही है। वही राम जब बंसरी पकड़ता है और मोर की पंखी लगा लेता है, उसको कृष्ण बोलते हैं। या वही कृष्ण जब मोर की पंखी हटा लेता है और बंसरी हटा देता है, वो राम बन जाते हैं और धनुष बाण पकड़ लेते हैं। रस का विचार है, रस मतलब मेलो, टेस्ट, स्वीटनेस। क्या राम जी अपनी मैया कुशल्या से बंध गए थे? कभी बांधा कुशल्या मां ने राम को? नहीं बांधा। कभी धूर्त, हे धूर्त इस कुंज से बाहर निकल जा, ऐसे कभी गोपियों ने या किसी ने कहा राम जी को? राम जी मर्यादा पालन करते हैं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनकी हर बात मानते हैं, इसीलिए तो वो परेशान हो गए और कृष्ण लीला में बलराम बन के आए, उनके बड़े भाई वही लक्ष्मण। कहने का मतलब क्या है कि ये रस विचार से वही विष्णु तत्व जो पूर्ण अवतारी कृष्ण है, उसका विस्तार क्या है। देखिए, हमारे भागवत में कहा गया है कि पूर्ण कृष्ण नंद नंदन है। जब वो मोर पंखी पकड़ लेते हैं और बंसरी पकड़ते हैं, इसका एक खास महत्व है। देखिए, जैसे जैसे भक्त और भगवान में प्रेम बढ़ता है, तो भगवान का भगवत्ता, पावरफुल, कि वो शक्तिशाली है, वो कम हो जाता है, वो दिखाना कम कर देते हैं, और भक्त और भगवान का संबंध लौकिक हो जाता है। जैसे यशोदा माँ या कोई आम माँ जब नाराज होती है अपने बच्चे से, तो बच्चे को बांध भी सकती है, मार भी सकती है। तो कहते हैं कि यशोदा माँ ने कृष्ण को बांध दिया, ये तो आप जानते हैं। इसीलिए कृष्ण का नाम क्या पड़ गया? दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट में बांध दिया। कहते तमात जष्टिम प्रसमिखया सत्वरा स्ततो अवरूय पससार भीतवत गोप्यानुधावन ममापि योगी नाम क्षमम प्रविष्टुम तपसारितम मना। श्रीमद् भागवत में इस बात का व्याख्या होती है,
तमात जष्टिम, तब क्या हुआ, जष्टि मतलब डंडा, जष्टि पकड़ ली, तमात जष्टिम प्रसमीक्षया सत्वरा, और जल्दी, सत्वरा मतलब जल्दी जल्दी सब समीक्षण किया, चेक किया, क्योंकि कृष्ण को पता था उसने गलती कर दी है, तो उसने मटकी फोड़ी है और यशोदा माँ ने डंडा पकड़ लिया, इसीलिए तो क्या किया उसने, ततो अवरूय, अवरूय मतलब चढ़ गया ऊपर, पससार भीत वत, भीत मतलब डर गया, और वो उखल के ऊपर चढ़ के डर के मां को देख रहा है। गोप्या अनुधावन ममापी योगी नाम, वो गोपी मतलब वो यशोदा भागी पीछे कृष्ण के और उसको पकड़ने के लिए। योगी नाम, बड़े बड़े योगी मुनि भी अपने मन की गति से उस भगवान को नहीं पकड़ सकते, बड़े बड़े त्यागी योगी मुनि भी अपनी मन की गति से चलते हुए, मन की गति कितनी होती है, तब भी नहीं पकड़ सके। आज उस गोपी ने उसको पकड़ लिया। क्षमम प्रविष्टुम तपसारितम मना, क्षमम प्रविष्टुम, प्रविष्टुम मतलब प्रवेश नहीं कर सकते वो बड़े बड़े योगी मुनि, जिसको आज यशोदा माँ ने बांध दिया। तो कहते हैं ये मोर की पंखी लगती है, मैया सजाती है उनके शिखंड पे, मौली, शिखंड मौली बोलते हैं मोर की पंखी लगे हुए व्यक्ति को। तो कृष्ण की सुंदरता है ये। तो रस की बात इतनी है कि ये आगे वृंदावन से बाहर नहीं निकलती भाई। रस विचार तो ये है, समय की कमी के कारण हम इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। कल आप जरूर देखिए कि ये जो रस की बात आ रही है, जो आत्मा इस संसार में रस खोजती है, कभी अपनी माँ में, जब बच्चे थे हम अपनी माँ के गोद में खोजते थे उस प्रेम को। समय के साथ ऐसी कई हमारे जीवन में घटनाएं हुई, समय के साथ माँ बाप चले जाएंगे, समय के साथ ये परिवार बसाए हुए ख़त्म हो जाएंगे, समय के साथ ये शरीर से जो प्रेम हम करते हैं वो काम वासना में बदल के, परिवारों में बदल के एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो कहते हैं आत्मा का जो प्रेम है, जब तक वो भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, एक व्यक्ति भटकता रहता है, प्रेम खोजता है लेकिन मिलता नहीं है। क्योंकि इस संसार में प्रेम नाम की चीज़ है नहीं। प्रेम उस संसार में भगवान के साथ आत्मा का होता है। इसीलिए आज हम इस मोर पंखी तक तो पहुंचे हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर वो दीर्घ नेत्र, सुदीर्घ नेत्र पंकजम, शिखी शिखंड मुर्दजम, अनंग कोटि मोहनम, नमामि नंद नंदनम। मैं उस नंद नंदन के पुत्र को नमस्कार करता हूं, जो त्रिलोकीनाथ के रूप में है, जो ब्रज में बांध दिया जाता है, जिसकी सुंदर कमल जैसी नेत्र है, काश वो मेरे पर भी पड़ जाए, जो हजारों हजारों कामदेव को भी खत्म कर देती हैं। हम इस संसार में काम से पीड़ित हैं, भोग वासना से पीड़ित हैं। जैसे ही वो दीर्घ नेत्र हमारे ऊपर पड़ेंगे तो ये संसारिक जितना की भोग वासना खत्म हो जाएगी और हम शुद्ध प्रेम में डूब जाएंगे। यही हम ढूंढ रहे हैं। तो आइए हम गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हुए बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि